अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मॉर्निंग नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है तो मैंने कहा कि मैं किचन का टैप जो है चेंज करवा रही थी, लेके आई थी। और साथ मैंने कहा कि ये जो बड़ा जो है ना, मैंने कहा ये लगवा लूँ। तो मैं 2-3 दिन से लेके आई थी और फिर मैंने कहा इसको चेंज करवा लूँ। तो बड़ी आसानी होगी ये लगाने से। और जो है ना, जिस तरफ आप इसको टैप को मूव करें तो ये मूव भी हो जाती है और पानी आपके कपड़े गीले नहीं होते। आज मैंने जो है ना कहा कि आज मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूं, क्योंकि बहुत ही मैसी हुआ था फ्रिज मेरा। तो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर से निकाल रही थी और निकाल के तो साथ फ्रीज़र में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। और अगर आपको पता है कि बर्फ़ जमी हुई हो ना तो फ्रीज़र में जो है ना कूलिंग नहीं सही से नहीं होती। तो मैंने कहा इसकी मैं डीप क्लीनिंग करूँ अच्छे से। फ्रिज को मैंने खाली कर दिया था और फ्रीज़र में से अब चीज़ें निकाली थी और मैं निकाल के डीप फ्रीज़र में रख रही थी। क्योंकि लाइट बहुत आ रही थी जा रही थी, तो मैंने कहा ये चीज़ें बाहर ख़राब ना हो जाएं। बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। तो साथ मैंने नमक ले लिया। नमक कोई भी आप ले लें। मैंने नमक पिंक साल्ट ले लिया जो हम यूज़ करते हैं घर में। तो आप ब्रश की मदद से ये जो बर्फ़ फ्रीज़र के अंदर जमी हुई थी इसके ऊपर लगा लें, या आप हाथ से लगा लें। मैं तो वैसे हाथ से ही जो है ना जल्दी से हो जाए काम, तो मैंने हाथ से ही जो है ना, ये होता है बर्फ़ से कि जो बर्फ़ जमी हुई होती है फ्रीज़र में तो बआसानी बर्फ़ जो है ना मेल्ट होकर गिर जाती है और हम इसको साफ़ कर लेते हैं। तो साथ मैंने कहा अच्छी क्लिंजर बना लेती हूँ, वही चीज़ें जो हमारे किचन में हमें दस्तयाब है आसानी से। और मैंने खाली बॉटल ले ली और उसके अंदर एक बड़ा कप मैंने पानी 1 कप डाल लिया बॉटल के अंदर। और डिश वाशर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैंने 3 टेबल स्पून ये मैक्स इसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर सफ़ेद सिरके से मक्खियाँ वगैरह आप ये जो है ना क्लिंज़र है ये आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। सिरका और बेकिंग सोडा जो है इसके भी बहुत से बेनिफिट हैं। इससे जो है ना दाग धब्बे जो है सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्लिंज़र है। ये मैं बनाती रहती थी, लेकिन आज मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं आज ये क्लिंज़र जो है ना यूज़ करती हूँ। नीचे मैंने टॉवल रखा हुआ था, तो मैंने जो है ना बेकिंग सोडा ज़्यादा मुझसे पड़ गया था, तो मैंने कहा चलें जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था फ्रिज, तो मैंने बेकिंग सोडा खुद ज़रा थोड़ा डाल लिया था। तो इसको अच्छे से शेक कर लें आप। ये जो क्लिंज़र है ना, इससे आप टाइल्स भी साफ़ करें, आप इससे किचन काउंटर टैप भी आप साफ़ कर सकते हैं, सिंक पे लगाएं। और इससे आप जो है ना अच्छी तरह इसको फ्रिज में, मैं इसलिए मैंने बनाया कि फ़्रिज में जो है ना मैं इसका स्प्रे करूँगी। और जो फ्रिज के दाग धब्बे हैं और जो अंदर इसके वो बना हुआ है, मैस हुआ हुआ है, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मैंने कुछ फ्रिज की सामने से चीज़ें निकाल ली थी और फ्रीज़र से भी निकाल ली थी, वहाँ पे भी नमक लगा दिया था। अब ये वाली चीज़ें मैं जो है ना निकाल दी थी। ये देखें कितना ज़्यादा हुआ था गंदा। मैं तो साथ साथ साफ़ करती ही रहती हूँ, कोशिश करती हूँ। गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने कहा साथ साथ जो है ना इसको कपड़े से मैं साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन ये आज मैंने कहा चलें इसकी डीप क्लीनिंग अच्छे से कर लेते हैं। ये देखें मैंने स्प्रे कर दिया था सारे फ्रिज में। स्प्रे करके और फिर एक जो है ना मैं एक स्पंज जिससे मैं सिर्फ इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। बाद में ये जो है ना इतनी देर में इसके जो है मैं जो खाने वगैरह अंदर से निकाले हैं, ये रैक्स जो निकाले हैं फ्रिज के अंदर से, इनको मैं धो रही थी। मैं इसी क्लिंजर से इनको धो रही थी। बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो गए थे। और टेबल पे मैंने कपड़ा डाला था और उसके ऊपर मैं ये डालती जा रही थी, रखती जा रही थी ताकि ये खुश्क हो जाएँ। तो साथ साथ हम खुश करके तो साथ साथ लगा दें। ये साथ साथ मैं स्पंज से इसको साफ़ कर रही थी। और फिर बाद में मैंने जो है ना साफ़ एक और स्पंज 2 निकाले थे, फिर मैंने उससे इनको साफ़ किया था। बहुत दाग धब्बे जो थे इसके अंदर सारे साफ़ हो गए थे।
मैं क्लिनज़र और जो बनाया था वो और स्प्रे करी थी। हम कहते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि फ़्रिज में स्मेल आने की वजह क्या है। फ्रिज हमारा साफ़ भी है और फ्रिज जो है ना फिर भी खानों में स्मेल आती है। स्मेल क्या वजह होती है ना, ये जो फ्रिज की जो दीवारें होती हैं ना, इसके अंदर स्मेल, इसकी एब्ज़ॉर्व करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए ये स्मेल आती है। हम कहते हैं हर चीज़, खाने भी रखे हुए हैं, हर चीज़ को एयर टाइट करके रखा हुआ है, आपने रैपिंग शीट में करके रखा हुआ है, फिर भी स्मेल आई है, इसकी ये वजह होती है। रैपिंग शीट मेरे पास जो सब्जियां थी, जो चीज़ें थी, वो सब मैंने रैपिंग शीट करके लगाई थी। हर चीज़ को रैपिंग शीट में कवर कर दिया था। ख़त्म हो चुकी थी ये। साथ साथ देखें, स्पंज की मदद से ये मैं अच्छे से इसको पहले साफ़ करी थी एक स्पंज से, फिर मैंने दूसरा स्पंज लेके उसको, ये नमक मैं इसके ऊपर और डाल दी थी। ये बर्फ़ जो है ना, एक चीज़ और बताती चलूँ कि बिल्कुल फ्रिज को जो है ना, कांटा, चम्मच, छुरी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो फ्रिज के साथ इसकी चम्मच आती है, उसी से फ्रिज को अच्छे से साफ़ करना, इससे बर्फ़ निकालनी चाहिए। अगर छुरी का, चम्मच का आप यूज़ करेंगे फ्रिज में बर्फ़ निकालने के लिए, तो वो ख़राब हो जाएगी फ्रिज आपकी। ये स्पंज की मदद से मैं इसको, मैंने एक और साफ़ स्पंज लिया था, तो इसको मैं खुश्क कर रही थी ताकि ये चीज़ें मैं फ्रिज के अंदर वापस लगा दूँ। इसको धो के टेबल पे कपड़ा डाला था, धो के जो है इसमें मैंने इधर टेबल पे रख दिया था, पंखा ऑन कर दिया था। साथ साथ मैं खुश, ये देखिए, साथ साथ मैंने हर चीज़ को फ्रिज के अंदर दोबारा रख दी थी, और जो चीज़ें ऐसे बाउल में रखी हुई थी उसके ऊपर रैपिंग शीट मैंने कर दी थी। और सब चीज़ों को जो है ना, फिर मैंने खुश्क कपड़े से साफ़ करके सब चीज़ें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट था, फ्रूट था, वो मैंने ऐसे ही रख दिया था। रैपिंग शीट मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, तो साथ मैंने जो है ना, फिर मैंने ऐसे ही रख दी। साथ शामी कबाब थे, और सब्ज़ियाँ थी, और बटर पड़ा हुआ था, चीज़ अपनी जगह पे, शिमला मिर्च, और छोटी छोटी चीज़ें, टमाटर थे। और ये देखें, इनको भी मैंने जो है ना शीट में डाल लिया था। कोफ्ते बना के रखे हुए थे, मैंने कहा ये जो है ना, बहुत अच्छे से फ्रिज मेरा साफ़ हो चुका था। हर चीज़ को मैंने खुश करके, ये देखें, अंदर से बाहर से बिल्कुल साफ़ कर दिया था फ्रिज को मैंने। इसका कलर भी ब्लैक है ना, ब्लैक पे फ़ौरन डस्ट आ जाती है। लेकिन फिर मैंने साफ़ सुथरा करके ये बर्तन वगैरह सिंक, ये देख ले, इसको मैंने अच्छे से सारे बर्तन धो के, मैंने सारे स्पंज रखे हैं दो यहाँ पे, और साथ साथ ये छोटा टॉवल रखा हुआ है, और साथ ये जो है ना, जब सुबह सुबह आप उठें तो कुछ ख़वातीन होती है ना, लेकिन मुझे बहुत एलर्जी होती है कि किचन सुबह आप उठें और आपका किचन सुबह गंदा हो। किचन आपका साफ़ होना चाहिए। जब सुबह इंसान फ्रेश होके उठता है तो आप साफ़ सुथरा किचन मिलता है, तो इंसान बहुत फ्रेश हो जाता है। अगर गंदा किचन हो, हर चीज़ पड़ी हुई हो, तो मैं तो सारा कुछ साफ़ करके सोती हूँ। ये देखें, साफ़ सुथरा फ्रिज मैंने कर दिया था। और अब मैं जो है ना, बीफ के कोफ्ते बनाने लगी थी। मैंने कीमा करवा लिया था, और उसके अंदर मैंने लौंग हैं 5 अदद, ये दालचीनी के 3 टुकड़े थे, मोटी इलायची 3 अदद, काली मिर्च डाले थे थोड़ी सी मैंने, और सुरख मिर्च पाउडर जो है ना अपने हिसाब से आप डाल लें, नमक, गरम मसाला, दड़ा मिर्च, और आपने अपने हिसाब से। मैंने कीमा 1 केजी कीमा था, गोश्त था उसका, मैंने जो है ना ये डाल दिया था कीमा करवा के, और साथ प्याज मैंने डाला था। जब कीमा करवाया था मैंने चॉप, तो उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले थे, और 2 चम्मच, मैं 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला था बेसन भून के, और 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, ये मैंने वही डाला है। इसको अच्छे से हमने जो है ना, इसको मिक्स कर लेना है, अच्छा गूंद के ना। फिर हमने इसके छोटी छोटी, मैं तो छोटी छोटी बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो है ना बड़ा मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए कि अगर आपका दिल नहीं चाह रहा खाने को, एक छोटा होगा तो आप वो जो है ना आसानी से खा सकते हैं। अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है आप 2 खा लें, लेकिन बड़ा वाला, कुछ लोग मैंने देखा बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। तो ये देखें, साथ मैंने थोड़ी सी दड़ा दड़ा मिर्च मुझे कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी और डाल दी थी।
गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने डाल दिया। ये फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करके जब इसको आप नमक चेक कर लें साथ ना, तो मैंने जब कीमा करवाया था, कीमे में नमक नहीं, सिर्फ 2 प्याज डाल के उसका कीमा करवाया था मैंने भी, इसका गोश्त का। फिर साथ मैंने 1 कप पानी रखा है और 1 से 1.5 कप पानी रखा। और मैं जो शाम को मैंने कहा कोफ्ते बना लूँगी, साथ साथ मैं सब्ज़ियाँ मंगवाई थी, तो मैंने कहा साथ इनको भी खोल लूँ। और जो है ना कोफ्ते बना के मैंने, पानी जब गर्म होगा मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी, कोफ्तों को हम उबाल लेंगे। एकदम से आपने जो है ना, मैंने कहा कि ये कोफ्ते उबाल लूँ, उबाल के तो इसको जब ये उबल जाएंगे तो फिर हम इनका मसाला बना लेंगे। और उसमें हम जो पानी इसका बचेगा ना, जब कोफ्ते हमारे उबल जाएंगे, जो पानी बचेगा तो वो पानी हम जो है ना डाल लेंगे सालन में ही, जब सालन कोफ्तों का बनाएंगे। ये देखें कोफ्ते हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही थी। आप कोफ्तों की यखनी भी, मैं किसी से लेके आऊँ, कोफ्तों की यखनी भी बना सकते हैं। ऐसे उबाल के फिर आपने ग्रेवी बनानी है, और ग्रेवी के अंदर इसके कोफ्ते आपने टमाटर प्याज की ग्रेवी बना के उसके अंदर ये कोफ्ते डालने हैं आपने। और फिर ये यखनी जो है जो बच जाएगी, तो ये यखनी आपने अपने सालन के अंदर डाल लेनी है। अब दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।